जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विवेक कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। शेयर अवश्य करें। तो चलिए बिना देर किए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा जलवायु क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र स्थिति से चिन्हित है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र स्थिति से चिन्हित है। निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण और पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? जो जीवित जीवों के लिए बहुत हानिकारक है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, जो जीवों के लिए हानिकारक है। ओजोन को तोड़ने वाला, ओजोन का सूत्र O3, इसको क्षति पहुंचाने वाला है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एल नीनो धारा कहाँ बहती है? एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में बहती है। एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में बहती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को, 72 के तहत राष्ट्रपति को, 72 के तहत राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? राज्यपाल का शपथ किस अनुच्छेद के तहत कराया जाता है? तो 159। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष पूर्ण होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किस प्रावधान अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल कुछ मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक सेवा नियमों का विस्तार कर सकता है? किस प्रावधान के तहत राज्यपाल कुछ मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक सेवा नियमों का विस्तार कर सकता है? तो अनुच्छेद 237 के तहत। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को किससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है? तो GST, वस्तु एवं सेवा कर, GST। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा कहाँ से शुरू किया गया था? नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा कहाँ से शुरू किया गया था? तो साबरमती से शुरू किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। महिलाओं ने किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी? किस आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी? तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922, 5 फरवरी 1922 को।
भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा दिए गए दोष को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान प्रदान कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति 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 क्षमादान प्रदान कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं? तो अनुच्छेद 164 के तहत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है अनुच्छेद 71। 72 में क्षमादान प्रावधान क्षमादान प्रावधान। भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पूरी तरह से संचित किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद कौन सा है जो कहता है कि शैक्षणिक यानी स्कूलों और विद्यालयों में धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 14 से 18 किससे संबंधित है? तो समानता का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संबोधित करते हैं? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार डॉलर बहुपुस्तक निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉलर बहु को लिखने वाली सुधा मूर्ति हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। क्रिकेट पिच की मानक लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है? 22 गज लंबाई और 10 फीट चौड़ाई। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप पे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने इलाहाबाद शिलालेख लिखा? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के काम के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो संगमरमर के काम के लिए जाना जाता है? तो मिर्ज़ापुर है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का बांदा जिला सजर पत्थर के लिए, संगमरमर के लिए, मर के लिए मिर्ज़ापुर।
हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में किया गया। लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब। पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जीडीपी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जीडीपी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे जीडीपी वाला राज्य है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ध्यान देना है, नहीं आपको देखना है यहाँ पे। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, सी नहीं पाया जाता है और डी भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। चलिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन को खोजने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। पेनिसिलिन को किससे खोजा गया था? तो कवक से खोजा गया था। कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन की खोज की गई थी। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2। तो ऑप्शन नंबर ये। और एल्कीन का, ये एल्केन का है, एल्केन का है। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। क्रमांक पूछे तो 6 और भार पूछे, परमाणु भार पूछे तो 12। संयोजकता पूछेगा तो 4। उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो दिल्ली को स्पर्श करती है। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की पश्चिम सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की पश्चिम सीमा को स्पर्श करता है? तो यहाँ पे कौन सा राज्य होगा जो उत्तर प्रदेश की पश्चिम सीमा को स्पर्श करता है? तो हरियाणा पश्चिम सीमा को क्या करता है? स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जिला पूछेगा तो गाजियाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से
राजस्थान, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 0.33 या 7.3%, 7.3%। डीएनए की डबल हेलिकल संरचना द्विकुंडलित मॉडल संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? अर्थात डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने दिया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है। कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो दोस्तों आज का क्लास यहाँ से होता है समाप्त। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।